डियर स्टूडेंट, आपके अपनी यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 4 में अध्याय 4 इतिहास की समय रेखा और इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें सारे एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को हर पेज से मैंने ली हूँ और सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में पहले एक कोटेशन ईच कार्ड का है इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है, इसको कैसे समझने से, और उसके बाद तुरंत ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कोटेशन को थोड़ा समझ में कुछ आ जाएगा। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद आज की समाज और कल जो बीता हुआ समय था, दोनों के मध्य हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। ये ई एच कार्ड का ये कहना है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं और इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आदि मानव किस प्रकार रहते थे। ये तीनों क्वेश्चन है फर्स्ट पेज पे। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं इसका। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आते हैं क्वेश्चन आंसर के पेज पर। एक एक क्वेश्चन बीच का नहीं छोड़ा गया है, इसमें सारे क्वेश्चन को मैं आंसर नोट की हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं। ऐतिहासिक काल की गणना के लिए विभिन्न कैलेंडर प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो वर्तमान में विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ये भी चल रहा है, जिसमें ईसा मसीह के जन्म वर्ष को आधार मानते हैं। मतलब ये 0 है, यहाँ ईसा मसीह का जन्म को मानेंगे और इस इधर अभी वाला और ये ईसा पूर्व वाला इधर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ कॉमन ईरा और BC बिफोर कॉमन ईरा, ईस्वी के बाद और ईस्वी के पूर्व ये दर्शाते हैं। इधर वाला हो जाएगा BCE, मतलब बिफोर कॉमन ईरा, ईस्वी के पूर्व। इधर हो जाएगा CE। तो अब है भारतीय पंचांग। भारतीय पंचांग चंद्र सौर गणना के आधारित है, उस पर आधारित है चंद्र सौर गणना पर, जिसमें तिथियां और त्यौहार निर्धारित होते हैं। शताब्दी वर्ष 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं और 1000 वर्ष को सहस्त्राब्दी जैसे बड़े कालखंडों का भी उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे C मैंने बताई हूँ सामान्य संवत और BC सामान्य संवत पूर्व। जैसे कि कहीं कहीं आप देखते हैं क्वेश्चन में रहता है 100 साल के बिंदु, तो इसको सामान्य संवत सामान्य बोलेंगे, संवत 700 लिखा रहता है बिंदु करके। आगे देखते हैं सेकंड वाला जो क्वेश्चन था हमारा, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत किस प्रकार सहायता करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, मौखिक स्रोत, ये सब हमें जानने में सहायता करते हैं। जैसे पुरातात्विक मूर्तियाँ, सिक्के, उपकरण, शिलालेख, ये सब देखने से पता चलता है कितना साल कार्बन डेटिंग पद्धति होता है। कार्बन 14 जो कार्बन 14 उसके अनुसार कि कितना 1000 साल पुराना है, सब पता लगाते हैं हम लोग। साहित्यिक स्रोत है, जैसे वेद है, महाकाव्य है, किसी का यात्रा वृत्तांत है, विदेशी विवरण है, इससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मौखिक स्रोत जैसे लोकगीत, प्रचलित कोई कथा है, जीवन शैली है जो हम लोग के सांस्कृतिक विरासत हैं, परंपराएं हैं, ये सब से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा क्वेश्चन था फर्स्ट पेज का, आदि मानव किस प्रकार रहते थे। देखिए पेज नंबर 63 था, पहला जो हम लोग का चैप्टर 1 है और चैप्टर 4 है वो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 63 से। 63 पर तीनों क्वेश्चन है। आदि मानव शिकारी संग्राहक थे, जो क्या करते थे, प्रकृति पर निर्भर थे। उस समय वे छोटे समूहों में गुफाओं या शैलाश्रय में रहते थे। अग्नि का उपयोग, पत्थर के उपकरण बनाना और शैल चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति करना अपनी प्रमुख विशेषता थी उनकी। हिमयुग के बाद कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई, जिससे अस्थायी निवास संभव हुआ। अब चलेंगे हम लोग पेज नंबर 64 पे। पेज नंबर 64 पे फिर एक क्वेश्चन है, आप अपने बुक में मिला लीजिएगा, अपना बुक खोल के। उसमें है पेज नंबर 64 में है, आपको क्या लगता है अतीत को समझने
से हमें वर्तमान विश्व को समझने में सहायता मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर EH कार्ड के अनुसार इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद आज के समाज एवं कल जो बीते समय समाज के मध्य हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज की पूर्णतः समझ सकते हैं। अतीत को समझने से हमें पता चलता है कि वर्तमान की रचनाएं, वर्तमान की जो भी संरचना है, समाज और संस्कृतियाँ कैसे विकसित हुई। तो इस प्रकार हमें सहायता मिलेगी। उसके बाद है आपके अपने अतीत की सबसे पुरानी, ये क्वेश्चन भी आपको पेज नंबर 64 में ही मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपके अतीत की सबसे पुरानी कोई घटना। तो कोई भी आप घटना अपना लिख सकते हैं जिसका जो सबसे फेवरेट हो, जब बच्चे थे तब का। तो मेरे एक बच्चे का ये घटना मैं लिखी, उससे पूछ के बोला कि मेरा सबसे पुरानी स्मृति है कि जब मैं 4 साल का था तो 2016 में भयंकर बाढ़ आया था। घर के पास पानी आया था तो हम लोग मस्ती कर रहे थे, नहा रहे थे, आगे पीछे पूरा पानी भरा था। यह बहुत साल पहले की बात है, लेकिन मेरे अतीत का एक हिस्सा है, वो बच्चा बताया। तो ऐसे ही आप कोई खिलौना से रिलेटेड कुछ भी, खान पान कोई चीज़ है, किसी के साथ मस्ती, चाचू वगैरह के साथ, जो भी आपको पसंद का है, कोई अपना हिस्सा आपका लिखना है जो अतीत की स्मृति का हिस्सा हो। तो ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हम लोग पेज नंबर 70 पे। 70 नंबर पेज पे आइए। इसमें लिख रहा है 1900 सामान्य संवत। देखिए साल लिखे बिंदु है, सामान्य संवत से लेकर आज तक की समय रेखा बनाना है और इस पर अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन अपनी जन्मतिथि को अंकित करना है। साथ ही शताब्दी सामान्य संवत के आरंभ वर्ष को भी अंकित करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए एक लाइन खींच लेंगे ऐसे हम लोग, इस पर दिखाना है। तो 1900 से पूछ रहा है तो 1900 पहले इधर दर्शा देंगे। अभी क्या चल रहा है 2025, तो 2025 लिख देंगे। अब दादा दादी के डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। सबका दादा दादी का अलग होगा डेट ऑफ बर्थ। अपने अपने दादा दादी से पूछ के उनके किसी आधार कार्ड से कैसे आप लोग निकाल सकते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद पापा का होगा, उसके बाद मम्मी का होगा, उसके भाई या बहन जो आपके जैसे होंगे जब का, वो आप लोग दर्शा सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पेज नंबर 70। अब पेज नंबर 72 पर चलते हैं। अपने जो आपकी बुक है, बुक से मिला लीजिए। पेज नंबर 72 पे आपका, क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्के, पुस्तकों, वस्त्र, आभूषण, बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं और पुराने घरों, भवनों से हमें किस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं? तो देखिए हाँ, ये सही में सब लोग देखते हैं। घर के आसपास दिखने वाली वो चीज़ें परिवार के पिछले इतिहास को बताती है। पुराने सिक्के बताते हैं कि वो किस साल में बने थे और किस सामग्री से बने हैं। आप लोग देखे होंगे पहले एल्युमिनियम का 20 पैसा 2 पैसा ऐसा चल रहा था। उसके पहले पीतल, तांबा, चांदी, सोने के सिक्के पुराने ज़माने में चलते थे। आप लोग के घर में होंगे भी चांदी के सिक्के का लिखे होंगे। तो इसे पता चलता है, उस पर लिखा होता है किसके समय का कौन सिक्का है। इससे काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। पुरानी किताबें उस युग की ज्ञान, संस्कृति और फैशन के बारे में बताती है, जबकि आभूषण और बर्तन हमें उस युग के बारे में बताते हैं। उस काल की वास्तुकला, उस काल की सामग्री की गुणवत्ता, पुराने घरों, इमारतों, हमें उस काल की वास्तुकला के बारे में पता चलता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर पेज नंबर 75 में, पेज नंबर 75 आप अपने बुक का भी देख सकते हैं। मैं निकालूंगी तो आप लोग का टाइम लॉस होगा, ऐसे इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ की हूँ। पेज नंबर 71 है, 72, 73, 74 यहाँ पे आपके बुक में है। ये NCERT की बुक है, इसका पेज नंबर और आपका पेज नंबर में अंतर होगा। अभी जो न्यू बुक आई है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये है ऊपर दिए गए चित्र में शैलाश्रय में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए। लेकिन आपको दिखा दूंगी तो ज़्यादा संतुष्टि होगा आपको इस चित्र को, तो मैं दिखाना ही चाह रही हूँ।
थोड़ा सा वेट करिए। देखिए यहाँ पे दिया है, पहले प्रदर्शित चित्र पर विचार करना है और एक चित्र यहाँ है। इस चित्र के बारे में अभी हम लोग को करना है पहले, फिर उस चित्र के बारे में करेंगे। तो देखिए चित्र आपको दिख रहा है, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस चित्र में पर ऊपर दिए गए चित्रों में शैलाश्रय में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधि को देखिए, इसमें एक्टिविटी को देखिए और इनमें से किस किस गतिविधि को आप पहचान सकते हैं, इसका संक्षिप्त विवरण देना है। तो एक कला का निर्माण, खाना पकाना, औजार बनाना, शिकार करना, ये सब आपको दिख रहा है। तो इसके बारे में लिखना है। तो चलिए चलते हैं आंसर वाले पेज पे। इसका आंसर देखिए यहाँ लिखा है, कला का निर्माण पॉइंट बाय पॉइंट जैसे मैं बताई वैसे लिख सकते हैं। कुछ लोग पत्थर आश्रय आवास की दीवारों पर चित्रण कर रहे थे, क्योंकि उस समय पत्थर का ही गुफा में रहते थे वो लोग ना। प्रारंभिक मनुष्यों ने खुद को अभिव्यक्त करने या अपने जीवन के बारे में कहानियाँ बताने के लिए कला का निर्माण किया। वो लोग पत्थर का ही रंग बनाते थे, कलर बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाते थे। जहाँ वे खाना पकाते हैं वहाँ आग हो सकती है। खाना पकाने, गर्म रहने और जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए आग ज़रूरी था। चित्र में हम लोग देखे थे। आगे है औजार बनाना। आदि मानव पत्थरों से औजार बनाते थे। वे काटने या शिकार करने के लिए पत्थरों को नुकीला करते थे, तेज करते थे, धारदार बनाते थे। आगे चलते हैं। शिकार एक पॉइंट ये भी था, देखे थे हम लोग, तो शिकार कर रहे थे। कुछ प्रारंभिक मनुष्यों का भोजन के लिए जानवरों को शिकार करने के लिए भाले या धनुष जैसे औजारों का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। आज वाला औजार नहीं होता था। खाद्य संग्राहक, पहले तो लोग आदि मानव थे, फिर वो खाद्य इकट्ठा करने लगे। कुछ लोग जलीय जीव और जंतुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। प्रकृति से भोजन इकट्ठा करना दैनिक जीवन का उनका एक हिस्सा था। अब चलेंगे हम लोग पेज नंबर 76 पे आपकी बुक का। चलते हैं, वो भी दिखा देती हूँ मैं। वेट, अगले पृष्ठ पर देखिए यहाँ दिया है। अगले पृष्ठ पर चित्र का अवलोकन करिए और इसमें जो गतिविधि को पहचान सकते हैं उसको लिखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपका इसका आंसर होगा, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने रहने और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए झोपड़ी बना रहा है। कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है। कुछ व्यक्ति पालतू जानवरों जैसे गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते को अन्य को देखभाल कर रहे हैं और एकत्रित हो गए हैं वो लोग। कुछ लोग फसल काट रहे हैं। परिवार के समुदाय सदस्यों के बीच बात कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। चलिए एक ये चित्र दिया है आपका बुक में और इसमें खाली जगह था, ऊपर लिखा था। ये है आपका पेज नंबर 74-73 पे होगा आपकी बुक का। 73 पे क्वेश्चन है और 74 पे ये चित्र दिया गया है। इस चित्र को देख के मैंने किसको भरना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन था, ये इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं और ये कौन वस्तु है, कौन सी है, तो कौन है, तो ये सोना का सिक्का होगा गुप्त राजवंश का। और ये आपके अनुसार क्या दर्शाता है उसको लिखना है, इस वस्तु से संबंधित जानकारी को। तो देखिए ये क्या है, कौन सी है, तो सोना का सिक्का। ऐसे लिखेंगे, सोने का सिक्का कब का, तो गुप्त राजवंश के समय का है। और सम्राट समुद्रगुप्त के इस सिक्का पे बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। वो बीना बजाते थे, बीना के। अब है दूसरा जो है, ये चित्र जो है दूसरा सेकंड वाला, ये हीरो स्टोन है। पत्थर की छवि, खूबसूरती से नक्काशीदार पत्थर, एक युद्ध में नायक की तरह एक व्यक्ति की बहादुरी और साहस को ये दर्शा रहा है। ये चित्र आप बुक में अच्छे से देख पाएंगे और ऐसे ही भर लेना है। बुक में भरे या कॉपी में भरे, नोटबुक में ऐसे चित्र का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और कॉपी में चिपका के उस पर आप लोग भर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग मुख्य पृष्ठ पे, जो लास्ट है आपका क्वेश्चन आंसर वाला, जिसमें पहले हम लोग सिर्फ पहले वाले बुक में ऐसे ही क्वेश्चन करना होता था 20 से, तो क्वेश्चन हम लोग टीचर लोग बनाते थे लेकिन बच्चे लोग को, लेकिन अब से आप लोग को बीच बीच में NCERT वाली बुक में दे दिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है ना,
एक परियोजना के रूप में अपने आसपास के उपलब्ध इतिहास का उपयोग करते हुए अपने परिवार, यदि आप गांव में रहते तो गांव का इतिहास लिखना है। परियोजना के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन हेतु निवेदन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिख दी हूँ, लेकिन आप जिस स्टेट से हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से, ज़िले से हो, वहाँ पे अपने टीचर के गाइडेंस में लिखेंगे, क्योंकि हर जगह का हर का अलग अलग होगा सब लोग का। मैं अपने हिसाब से लिखी हूँ, अपने विद्यालय के हिसाब से। तो देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर होगा पुराने तस्वीरों। अब कह रहा है कि ऐसा कह ही रहा है कि उपलब्ध समाज, आसपास के उपलब्ध इतिहास के स्रोत का उपयोग करने के लिए। तो उपयोग में क्या करेंगे? पुराना तस्वीर घर में पड़ा होता है या अगल बगल किसी पंचायत भवन या कहीं, दस्तावेजों और परिवार के कहानियों का उपयोग करके अपने परिवार का इतिहास खोजा। ठीक, हमारा परिवार पिछले 150 वर्षों से इस गांव में रह रहा है। इसकी जानकारी मुझे मौखिक स्रोतों से, मेरे दादा दादी और गांव के बुजुर्गों से प्राप्त हुआ। कह रहा है कि आसपास के तुम गांव लोग वाले लोग से पूछेंगे, चाहे अपने दादा दादी बुजुर्गों से, अपने टीचर से, कि हाँ मेरा गांव कब से इस गांव में हम लोग रह रहे हैं, और गांव के बुजुर्ग से मेरे कोई जानकारी लिखित स्रोत के रूप में ज़मीन के दस्तावेज, जो आपके फादर वगैरह आपको हेल्प कर सकते हैं, दादाजी वगैरह, पुराने खत, जो पुरानी चिट्ठियाँ किसी की रखी होती हैं, और परदादा जी की पुस्तकें, ग्राम पंचायत की रिकॉर्ड से मिली। भौतिक स्रोत मतलब फिजिकल स्रोत जो सामने दिख रहा हो, जैसे पुराना कुआं कि दादी कुआं कितना पुराना है, मंदिर, घर, शिलालेख, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा गांव का कब डेवलप हुआ, कब हम इस गांव में रह रहे हैं। अब इसको लिखना है, लिखेंगे। फिर इसके बारे में मेरे दादा का नाम, जो नाम था, जो भी था, वो 1836 का ज़मीनी दस्तावेज से मिला। मतलब 1836 में मैंने एक ज़मीनी कागज़ देखी, उसमें लिखा हुआ था 1836। मेरे को पता चला कि 1836 में इन लोगों ने यहाँ रह रहा था। उस समय उस गांव में बिजली नहीं थी। उन लोगों से पता चला तेल जो था वो बैल द्वारा निकाला जाता था, कोल्हू चलाया जाता था। ऐसा बताया जाता है कि बिजली की व्यवस्था नहीं था, बैल से खेती की जाती थी। मेरे गांव का नाम चिरांद है। यहाँ के लोगों का प्रमुख कार्य खेती और पशुपालन है। दानी मोरध्वज मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर, भवानी मंदिर, गढ़देवी मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है, जिसकी स्थापना का वर्ष, मतलब कि एक जो गढ़देवी मंदिर है बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, एक मढ़ौरा छपरा में है, तो उसका तो हमें पता चलता है। लेकिन इस मंदिर जो चिरांद वाले हैं, इसका कई लोग बताते हैं कि ये हम लोग को पता ही नहीं कि कब से बना है। कुछ लोग कहते हैं कि जब से अंबिका भवानी मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो दिगवाड़ा में है, छपरा जिले के छपरा NH-19 जो रोड है, छपरा पटना मार्ग, उसमें स्थित है दिगवाड़ा में। वहाँ राजा दक्ष का मतलब कि किला था, वहीं उनका अंबिका, वहीं भवानी जो मंदिर है, वहीं माता सती हुई थी अपने पिता के यज्ञ में। इसी मंदिर से जोड़ के इस गढ़देवी मंदिर को देखा जाता है। तो हमें इतना जानकारी नहीं हो पाया इसके बारे में, इस पर मैं अभी भी खोजबीन पता कर रही हूँ। लेकिन अपने गांव के बारे में लिखना था, तो मैं अपने गांव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ आप लोग को, ऐसे ही आप लोग अपने गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से सजा के कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक प्रोजेक्ट के रूप में है, आपका अपने टीचर्स के द्वारा एक प्रोजेक्ट मिलेगा, आप इसको कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ये मैंने एक थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे दी थी कि कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूस से कर सकते हैं? और अपने उत्तर का कारण भी देना है। जो इतिहासकार होते हैं उसका तुलना जासूस से कर सकते हैं, तो ज़रूर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सत्य को उजागर करते हैं। जैसे मैंने अभी कितने दिनों से इसके बारे में पता कर पा रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। चिरांद का जो गढ़देवी मंदिर है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं हो पा रही कब से ये मंदिर है। कुछ लोग जैसे कि अंबिका भवानी मंदिर है उसके बारे में भी कहते हैं कि यहाँ से काशी विश्वनाथ की दूरी, बाबा और पशुपतिनाथ है जो नेपाल में है, उसका तीनों, बैद्यनाथ धाम की दूरी, तीनों का दूरी सेम ही है वहाँ से। बहुत सारे कहानी, लेकिन अभी हमें कोई फैक्ट नहीं मिल पाया है। ठीक वैसे ही
इतिहासकार जो होते हैं वो जासूस की तरह काम करते हैं। वो अतीत की घटनाओं या परिस्थितियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए सबूत का ही सहारा लेते हैं। जैसे कि जासूस जो होते हैं ना वो भी तो करते हैं ना बाल नाखून डायरी वगैरह से। तो देखिए यहाँ पे और इसका हम कुछ पॉइंट लिखे हैं। इतिहासकार डायरी, प्रविष्टियों, मौखिक इतिहास, दस्तावेज आदि का प्रयोग करते हैं। किसी का लिखा हुआ, कभी का कुछ मिला, उससे प्रयोग करते हैं जानने में। ठीक उसी प्रकार जासूसी जो होते हैं, जासूस डीएनए, अंगुलियों के निशान, खून के धब्बे आदि सुरागों का उपयोग करते हैं। तो दोनों का कहानी लगभग सेम ही है। कारण और निष्कर्ष के रूप में हम लिख दिए हैं, क्योंकि कारण बताना था, अपने उत्तर हाँ में दिया। तो कारण जासूस जैसे सुरागों का विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार इतिहासकार भी उपलब्ध प्रमाणों, अवशेषों, सिक्कों, किताबों, चित्रों, अभिलेखों, पुराने दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करके अतीत की घटनाओं का व्याख्या करता है। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे। ये आपका मेन पृष्ठ का क्वेश्चन था। तिथियों के साथ कुछ अभ्यास करना है आपको। तिथि को दर्शाना है, समय रेखा पर निम्नलिखित तिथि को काल क्रमानुसार समय के अनुसार जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं गणित में, ठीक वैसे ही। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 323 सामान्य संवत और 323 संवत, दोनों हैं, दो है इसमें। और एक है 100 संवत, 100 सामान्य संवत पूर्व, और एक है 100 संवत। 1900 भी है, 1900 सामान्य संवत पूर्व है, यानी सबसे पहले हो जाएगा। और 2024 सामान्य संवत है। तो चलते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए 1090 सामान्य संवत है। सामान्य संवत हम लोग पढ़े थे, जो ईसा पूर्व के बाद होगा, अब ईस्वी वाला होगा। और सामान्य संवत में ईसा के जन्म से पहले। तो 1900 जो है ईसा पूर्व हो जाएगा, जो सामान्य संवत पूर्व लिखा था। तो इसको यहाँ दर्शा देंगे एक नंबर में। उसके 323 दो था, तो एक सामान्य संवत पूर्व है तो उसको पहले दर्शाएंगे। पहले यहाँ 0 भाग बांट लेंगे कि यहाँ 100 पे आया। 100 जो है सामान्य संवत है और 323 ये सामान्य, ये सब ईस्वी में आएगा जो सामान्य संवत वाला है। सामान्य संवत पूर्व वाला, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में देख लीजिए सजा दिए हैं। आप लोग ऐसे ही सजा लेंगे अपने कॉपी में। 1900, 323, 100 ये सब ईस्वी पूर्व वाला है, और ये ईस्वी वाला, ईस्वी इधर भागेगा, और ये ईसा से जन्म से पहले का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। यदि सम्राट, क्योंकि मैंने इसमें एक एक पॉइंट को आप लोग को नोट करवाई हूँ बीच का। यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व में हुआ, तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था। उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पश्चात, मैंने बाद में हुआ बुद्ध के जन्म से। तो इनका 320 सामान्य संवत में हुआ, जिसका अर्थ हुआ कि चौथी शताब्दी, मैंने 300 से 400 के बीच में थे। 300 के बाद हुआ शताब्दी, 100 वर्ष के हम पढ़े थे ना अभी फर्स्ट क्वेश्चन में। और बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व हुआ है, तो 320 ईसा पूर्व, और इनका दोनों के अंतर घटाएंगे तो 240 वर्ष के बाद हुआ। ये आई होप क्लियर हुआ। अब है झांसी की रानी का जन्म। देखिए झांसी की रानी ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी वाली है। इधर हुआ है इनका 18वीं 19वीं, माने कि आधुनिक युग में है अभी के। झांसी की रानी का जन्म 1828 में हुआ। उनका संबंध किस शताब्दी से है। उनका जन्म भारत स्वतंत्रता से कितना वर्ष पूर्व हुआ। झांसी का जन्म, रानी का जो जन्म हुआ था 1828 में था। इसका अर्थ है कि 19वीं सदी 1800 के दशक में हुआ था। और भारत कब स्वतंत्र हुआ, 1947 में। तो 1828 और 1947 के बीच की संख्या जो है तो 119 वर्ष होगा, उसको माइनस कर देंगे तो 119 वर्ष होगा आंसर इसका। एक और है, ये सब अभ्यास करना है। 12,000 वर्ष पूर्व की तिथि को रूप में बदलना है, तो इसको माइनस करेंगे 2025 में से, तो आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा विद्यालय में किसी पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित करना है आपको, और उनसे स्थानीय इतिहास को जानना क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए आग्रह करना है। इसके लिए तो पहले तो आप आवेदन लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन तो यही होगा आमंत्रित करने के लिए उनको।
तो चलिए हम आवेदन लिखना आपको सिखाते हैं और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए क्वेश्चन को मैंने उतार दी थी यहाँ पे, लेकिन वहाँ आपको दिखाने के लिए ले गई थी। सेवा में आदरणीय पुरातत्व विज्ञानी जो इतिहासकार बुलाएंगे उनका नाम, अपने संस्था का नाम, पता, विषय क्या है, स्थानीय इतिहास और उसे जानना क्यों महत्वपूर्ण है, विषय व्याख्यान हेतु आमंत्रण। महोदय या महोदया जिन्हें बुलाएंगे उनका लिखेंगे। सबने निवेदन है कि मैं अपना लिखिएगा, विद्यालय का नाम, स्थान, जहाँ, क्योंकि हर लोग अलग अलग होंगे। अगर मैं इसमें लिख देती हूँ तो वही सबका नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको जगह पे लिख दी हूँ कि अपना लिखना, स्थान का नाम। अध्ययनरत छात्र या छात्राएं हूँ, इतिहास और पुरातत्व के महत्व को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। क्योंकि बच्चे, जाहिर सी बात है, बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं, जागरूक होते हैं, उत्सुक होते हैं किसी भी नई चीज़ को जानने का। तो आप लोग को आशा है कि सच में जागरूक होंगे आप लोग, जिसके लिए हम आपके जैसे विद्वान और अनुभवी पुरातत्व विज्ञानी इतिहासकार को आमंत्रित करना चाहती हूँ। हम विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे विद्यालय पधारें और स्थानीय इतिहास एवं उसे क्यों जानना उसको क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर एक प्रेरणादायक व्याख्यान दें। यह व्याख्यान हम सभी विद्यार्थियों को न केवल अतीत समझने में मदद करेगा, बल्कि अपने देश की, अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और जागरूकता भी प्रदान करेगा। कृपया हमें यह सौभाग्य दें, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। लड़का होगा तो रहूँगी, लड़की होंगी तो आपकी सहमति की प्रतीक्षा में सादर अपना नाम लिखिएगा, कक्षा लिखिएगा, विद्यालय का नाम और दिनांक, ऐसे आप लोग बुलाएंगे, फिर आप लोग उनसे सीखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही।